तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 9.1। उस दिन भी बताए थे कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो इससे पहले दिन भी हम लोग पढ़े थे। तो आइए उससे आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप भी जानते होंगे कि ऊंचाई और दूरी में उस दिन छोटे छोटे पॉइंट जो बताए थे कि उन्नयन कोण कैसे बनता है, अवनमन कोण कैसे बनता है, उस दिन बताए हुए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी पॉइंट को याद करके और फिर आगे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन मेरा होगा आपके सामने अभी रिलीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि एक बच्चों के लिए जो फलन पट्टी बनाया जा रहा है वह 1.5 मीटर की हो। ठीक है ना। और क्या कर रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, या भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुका हो। यानी कि फलन पट्टी का मतलब जानते हैं ना, बच्चों जिस पे चढ़ के और छालता है जैसे कि स्कूल में आप झूला देखे होंगे कि इस पे बच्चा छाल करके और क्या करता है, और हो सकता है कि इसलिए नहीं बड़ा बनाता है कि ज्यादा ऊंचाई वाले पे छाल कर। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है ए, बी और सी, कहने का मतलब इसका नामकरण कर दिए। देखिएगा, फिर से समझिएगा, यह जो है 5 साल के बच्चों के लिए ठेकेदार ने एक फिसलन पट्टी बनवाई है, जिसपे बच्चे लोग जो स्कूल में खेल कूद के समय इस पे चढ़ के और यहाँ से यहाँ तक नीचे तक फिसलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा, 3 मीटर की ऊंचाई। 3 मीटर की ऊंचाई के लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाले, यहाँ पे 3 मीटर ये हो जाएगा, ये ऊंचाई जो हो जाएगा यह 3 मीटर हो जाएगा। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की पट्टी नुमा लगानी चाहती है, जो भूमि से 60 डिग्री के कोण बनाती है, जो भूमि से 60 डिग्री के कोण बनाएगी। कितना डिग्री के? जो भूमि से 60 डिग्री के कोण बनाएंगे। यहाँ पे ABCD हो गया, ABC होता है DE और A से इसको कर देते हैं हम लोग क्या। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रत्येक में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना, प्रत्येक स्थिति में। तो इस स्थिति में फिसलन पट्टी का ऊंचाई क्या होगा और इस स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होगा। आइए पहला त्रिभुज ABCD में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, वहां पे AB जो ऊंचाई जो दिया हुआ है AB, वह आपका 1.5 मीटर है। ठीक है। अब हमको फिसलन पट्टी, यहाँ ये कोण जो दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री का है। ये जो फिसलन पट्टी का ऊंचाई जो हमको ज्ञात करना है, तो आप एक चीज बताएंगे बच्चों कि यहाँ इसमें और इसमें किसका संबंध होता है, आप जानते हैं? जी हाँ, उसमें होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है क्या, लंब बटा कर्ण होता है। और यहाँ पे थीटा के जगह पे मेरा 30 डिग्री दे चुका है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री और बटा में डालेंगे लंबाई जो मेरा दिया हुआ है 1.5, और ये क्या है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना। तो ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं, h मान लेते हैं क्या, यही मेरा ज्ञात करना था। यहाँ इस फिसलन पट्टी के लिए यहाँ पे यही ज्ञात करना है, तो इसको h मान लेते हैं।
और इसको भी ज्ञात करना है तो इसको भी खिंचवा लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसका मान sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, इज इक्वल 15.5 h और क्रॉस गुना कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इकाई h और इस चीज में गुना करेंगे तो 1.5 दूना के 3 मीटर। ये इसका इस फिसलन पट्टी की त्रिभुज ABC में AC का ऊंचाई हो जाएगा। एक आंसर यहाँ पे आ जाएगा और चलते हैं दूसरा नंबर पे, ठीक है। दूसरा नंबर त्रिभुज पे चलेंगे तो त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में भी ये ऊंचाई दे चुका है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई आपको निकाला मीनार के, यानी कि इधर का ये ऊंचाई दीवार दे दिया हुआ है जिसपे सीढ़ी पे चढ़ करके और इससे इसको ढूलता है, तो ये ऊंचाई तो दे चुका है और इसका ये दे दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसमें आपको DE आपको मिल चुका है, DE जो है यह 3 मीटर है ना। हमको DF निकालना है, DF इज इक्वल व्हाट हो जाएगा, यानी कि इसमें b sin थीटा का मान निकालेंगे, कि sin डायरेक्ट बैठाते हैं 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर और इसका ऊंचाई ज्ञात करना है जिसको एक मान लेते हैं, तो sin 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 3। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे h, आप क्या करते हैं क्रॉस गुना कर देते हैं, तो √3h बराबर 3 गुना के 6 और इसको क्या करेंगे h/6/√3 और h बराबर यहाँ पे करेंगे क्या 2 into 6, इसको तोड़ सकते हैं 3, यानी कि √3 को हम √3 into √3 भी लिख सकते हैं, √3 into √3 लिखते हैं तो इसका खंड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाता है ना, अब बटा में √3 है, इससे इसको काट देते हैं तो आंसर आ जाएगा h इक्वल टू √3 मीटर, यहाँ पे ठीक है ना। तो छोटे फिसलन पट्टी का इतना होगा और बड़े फिसलन पट्टी का इतना होगा, तो बड़का के लिए और छोटका के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था और थर्ड नंबर था, ठीक है। चलिए बच्चों उतार लीजिएगा। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है सर, ये आइएगा। आइए हम लोग एक्सरसाइज मिटा गया है, चलिए एक्सरसाइज को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1, आइए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे समझते हैं। तो बच्चों तीसरा नंबर तो क्वेश्चन बन ही गया है, अब आएंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। और आप लोग को पता है शायद कि मेरा चैनल का नाम मैथ मस्ती है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ हम लोग मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्टाइलिश में पढ़ेंगे, आप सुनेंगे भी, मतलब कि पढ़ाएंगे भी एकदम मस्ती के साथ। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और एग्जाम भी एकदम मस्ती के साथ देना है ताकि आपको कोई रुकावट नहीं मिलेगा एग्जाम में भी मैथ बनाने में, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है ना, कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो ये नहीं मीनार है, आप पाद बिंदु जानते हैं, पाद बिंदु का मतलब पैर होता है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से मीनार की दूरी जो है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी स्थित कोई बिंदु है, ये पाद बिंदु से दूरी 30 मीटर कोई बिंदु है, तो इससे इस रेखा को जब हम मिला देते हैं, सॉरी यहां तक जाए दीजिए ना, तो इसका नामकरण हम लोग ए बी सी रखते हैं और कहा क्या जा रहा है, तब मतलब
मतलब कि इसका उन्नयन कोण जो बनता है मीनार का उन्नयन कोण यह बन जाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री बनता है। जब 30 डिग्री बनता है तब क्वेश्चन को तुम लोग गर्दा उड़ा देंगे, चुटकी में ऊंचाई ना निकालना है। आइए अब मेरे साथ मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमको ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई को हम लोग कुछ मान लिए हैं। दिया हुआ क्या है, इसमें दे दिया हुआ है कि बीसी जो है या आपका मीनार के आधार 30 मीटर दिया हुआ है ना। और ए बी जो है, सो ए बी हमको ज्ञात करना है, तो जिसको हम लोग एच मान लिए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, तो भी ज्ञात करना है। और कोण जो है, एंगल हमको सी जो है वह 30 डिग्री दिया हुआ है। अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। भाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, तो इसमें इसका किसका संबंध होता है, लंब और आधार में किसका संबंध, तो लंब आधार में टेंजेंट का होता है, यानी कि tan थीटा का होता है। tan थीटा के जगह पे यहाँ पे थीटा या कोण सी भी लिख सकते हैं। जो थीटा आपको जो मिला है और 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है तो थीटा, यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है वह लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है, h है। आधार को हम लोग क्या माने हैं, 30 मीटर। तो इसका जो होता है 1/√3 होता है और h होता है, और बटा में 30 से दिया हुआ है, डिग्री में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1/√3 ही लिखेंगे। और इज इक्वल, इसको क्या करते हैं हम लोग खंड कर देते हैं, तो 3 गुने 10 है ना। इस 3 को पता है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 into √3 into 10, 3 into 3 √3 into √3 is equal 3 होता है, और गुने 10 तो 30 होता है। इस 3 से इस 3 को हम लोग काट सकते हैं। पता है, जब बराबर के उस पार रहे और बराबर के इस पार रहे और दोनों इक्वल रहे, अपने आप में बेचारा कट जाता है। बचेगा यहाँ पे h और यहाँ पे बचेगा 1। 1 में h से गुना करेंगे तो h इकाई इंच हो जाता है, और 1 में √3 और 10 से गुना करेंगे तो 10√3 होने वाला है। आपको यह मीटर में है, तो ये भी आपका मीटर में हो जाएगा, तो आपका आंसर है। आइए चलो, तो बच्चों आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपको कहा जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब पतंगवा के डोरियावा कैसे जाता है पता है, ऐसे जाता है, चाहे ऐसे जाएगा ना कि ऐसे जाता है। पतंग का डोरी कभी देखे ऐसा उड़ते हुए, ना ना ऐसे आता है, यानी कि उड़ता है थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा या सीधा बनेगा। तो देखिएगा पतंग का डोरी कहेगा कि सीधा तना हुआ है, तो हम लोग सीधा तान के रखेंगे, ऐसे चाहे ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो पतंग के डोरियावा जो होता है वह टेढ़ा होता है, ना कि सीधा होता है, ठीक है। तो सुनिएगा, पतंग की डोरी की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की ऊंचाई सुनिएगा कि पतंगवा जो है, पतंग जो ऊपर उड़ रहा है, पतंग के जो बात कर रहा है, से पतंग जो है से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। पता है ना आपको, 60 मीटर की ऊंचाई पे बजवा उड़ रहा है ये है। यहाँ जो है पतंग जो है यही तो उड़ रहा है, कितना ऊंचाई पे, तो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। इसी को हम लोग 60 मीटर की ऊंचाई बोल देंगे, है ना। अब पतंगवा जो है कि जमीन के एक बिंदु पे एकदम अस्थायी रूप से उसको बांध दिया गया है, ऐसा कि उसकी डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील का मतलब जानते हैं ना, ढीला ढाला। हाँ, तो देखिए कितना तना होता, पूरा सीधा तना हुआ है ना। तो
यहां से यहां तक, मतलब इसका चाहे तो ये क्या करता है पता है ना, जमीन से यहां पे जो कोण जो बनती है, जमीन से और डोरी का कोण जो बनता है वह जो है 60 डिग्री का है। तब कहा क्या जा रहा है कि पतंग की डोरी की ऊंचाई ज्ञात करे। तो ए बी सी की तो हम लिखवे करते हैं, ये निकालना है तो इसको मान लेते हैं एच, बड़का एच मानते हैं लंगड़ी वाला। आइए तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहां पे आपको ए बी जो है यह पतंग की ऊंचाई दी चुका है 60 मीटर। यहाँ डिग्री कहां से जाए, ठीक है। तो हमको एसी ज्ञात करना है कि पतंग की डोरी का ऊंचाई ज्ञात करना है, पतंग की डोरी की ऊंचाई जो एसी दिया हुआ है ना। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। अब एक बात बताइएगा, इसमें किसका समझिए, जानते नहीं इसमें जो कर देते हैं, पता होना चाहिए लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध, साइन थीटा का संबंध होता है, नहीं जानते हैं साइन थीटा। तो थीटा जो है, थीटा भी आपको मिल चुका है, थीटा आपको 60 डिग्री का है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे बटा लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा 60 डिग्री और कर्ण मेरा क्या है, तो कर्ण मेरा h है। अब भाई साइन थीटा का मान √3/2 होता है। आप ये भी जानते हैं कि 60/h। अब क्या करेंगे पता है, इसको इसमें थोड़ा सा काट-कूट करते हैं, कैसे √3/2 सॉरी √3/2 इज इक्वल, इसको ऐसे लिख सकते हैं है कि 3 गुने 20 बटा में, इसको करेंगे √3/2, इसको कहेंगे कि √3 गुने √3 गुने 20 और √3 से वो √3 चल गया, लेकिन हो के कारण देखिए बतवा तो ये पड़ेगा। आप यहाँ बचा 1, तो 1 में से गुना करते h का h। आप क्या करेंगे, यहाँ √3 है, यहाँ पर 20 है, तब 20 गुना के 40 √3 जो आपको मीटर में दिया हुआ है, जो आपको यही आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तब पतंग की अतः लिखेंगे कि अतः पतंग की डोरी की ऊंचाई, अतः पतंग की डोरी की ऊंचाई बराबर कहा दिया हुआ है 40 √3 मीटर। लेकर के उड़ाते रहिए, समझे ना, इतना ही पे। तो आप समझिए क्या होंगे क्वेश्चन को, उतार लीजिएगा, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। सो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। आज तो उतना मजा नहीं आया है, अगला दिन मजा तो जरूर आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने जी तो नहीं लेट हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया। आपको, आप लोग को शायद पता नहीं है आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं, पता है। अभी नाइट में अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर आते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, और पता है यहाँ से हम नाइट में जाते हैं। तो आप लोग, आप अपने ना सोच करके कुछ मेरा भी अति ले करके सोच के, और प्लीज इसको बनाइएगा, इस सारे क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझिएगा और पढ़िएगा भी, ठीक है ना। मेरा भी तो कम से कम लाद रखिए और ये क्वेश्चन को बनाइएगा बहुत सुंदर ढंग से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, गुड नाइट।